कहाँ तक हुआ है? 31 तक। सब लोग समझ में आ गया ना 31 तक? चलिए देखिए 32 क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए 31 तक आप लोग क्वेश्चन बनाए हो, 31 तक बना लिया ना सब लोग? घर में प्रैक्टिस किया ना इसका? अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि तनिष्क अगर समझ में आ रहा है कि चाल क्या है, समय क्या है, ये सारी चीज़ें समय मतलब समझ में आ जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है नहीं, तो फिर क्वेश्चन बनना क्या होता है, आसान हो जाता है। नहीं देखिए अब देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कितने बाबू? 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में बाबू? 9 घंटे में। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। ठीक ना? पैदल तय की गई दूरी कितनी है? देखिए वो किसान है ना, देखना ना, किसान के साथ स्कूटर नहीं लगाया, जानता है किसान स्कूटर से नहीं चलता है, या तो पैदल चलेगा तो साइकिल से चलेगा। समझ ना बात? देख रहा हो ना बात? और किसान को ही बाबू क्या माना जाता है? भारत देखो तो, और कोई भी देखो, कोई भी देश से किसान पर चलता है नहीं, वही ना ये अनाज उत्पन्न करता है ना बात? और देखो अपने आप लोगों को अनाज खिलाता है, अपने बाबू दिक्कत में रहता है, सब है ना बात? देखिए इसीलिए देखो इसके लिए स्कूटर नहीं यूज़ किया, नहीं ना किया, साइकिल नहीं तो पैदल, है ना बात? देखिए तो क्या कर रहा है, टोटल दूरी 61 किलोमीटर चलना है इसको। किसको बाबू? किसान को। कितने बाबू? 61 किलोमीटर। आप नोट कर लिए इसको नहीं कि 61 किलोमीटर दूरी इसको तय करना है। इसमें बेचारा क्या होता है कि कुछ दूरी साइकिल से तय करता है और कुछ दूरी पैदल तय करता है। तो पहले क्या काम करता है देखो तो, आंशिक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल नहीं, देखिए बाबू दो, एक पैदल, तो देखिए ये पैदल यहाँ लिख लेना पैदल, और ये बाबू साइकिल से, साइकिल से पैदल चलता है तो कितनी चाल है इसका? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है बाबू? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड है इसका, है ना? देख रहे ना बात? और यहाँ क्या है हो तो बाबू? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है ना बात? ये दिया हुआ है आप लोग को, दिया हुआ है ना? लेकिन आप खुद सोचो तो क्या पूछ रहा है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी थी? पैदल तय की गई दूरी कितनी? आपसे डिस्टेंस पूछा है, ये इसका स्पीड है, ये इसका स्पीड है ना? और टोटल बाबू क्या होता है, टाइम कितना लेता है? 9 घंटा। टाइम कितना लेता है देखो तो? 9 घंटा टाइम लेता है ये, 9 टाइम लेता है कितना? 9 घंटा। समझे ना बात? मतलब 61 किलोमीटर की दूरी तय करने में जब पैदल और साइकिल दोनों से चलता है बताना, तो क्या होता है कि 9 घंटा का समय उसको लग जाता है। ठीक ना? अब देखिए तो दूरी हमसे पूछा है, डिस्टेंस तो आपको मालूम नहीं, तो देखिएगा 1 किलोमीटर चलता है पैदल, नहीं 1 किलोमीटर क्या होता है? पैदल चलता है। तो देखिए तो बाबू जाहिर सी बात है कि टोटल चलना कितना है? 61 किलोमीटर चलना है। तो जो इसके बाद बचेगा वो साइकिल से चलेगा, पता ना? तो आप क्या कीजिएगा, 61 माइनस x कर लेना, इससे आसानी से बन जाता है, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए इतनी सारी चीज़ आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखी जा रही है, ठीक ना? देखिए 1 किलोमीटर और 61 माइनस इतना नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, ये चलता, ये दूरी है ना, ये दूरी है ना इसका, ये डिस्टेंस है, तो दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। चूँकि बाबू 9 घंटा हमारे पास समय है, 9 घंटा हमारे पास समय है। ये तो 1 किलोमीटर, तो यहाँ आप 4 कर लेना, यहाँ आप 4 कर लेना। अब देखो यहाँ क्या है कि 61 माइनस x है ना, और ये कैसे चलता है किससे? 9 किलोमीटर। यहाँ तो ये भी क्या हो गया? दूरी बटा समय, पता ना? दूरी बटा चाल हो गया। ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? दूरी बटा चाल हो गया। नहीं मतलब ये भी क्या हो गया? समय हो गया, हो गया ना? देखिए ये भी समय, ये भी समय, और टोटल समय कितना लगता है? 9 घंटा। टोटल समय कितना लगता है? 9 घंटा। अब आप देखिए x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मतलब आप एलसीएम लेके निकाल सकते हो यहाँ, नहीं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन देकर रख लो। ऑप्शन देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है? आप ए में देखिए ऑप्शन क्या दिया है? 17 और बी क्या दिया है? 16 और 15, सी दिया है 15 और डी 14 दिया है। देखिए अब एक बात समझिएगा आप लोग, 17 तो होगा नहीं कि वो 4 से नहीं कट रहा है। 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको रख कर देखिएगा। पहले आप 4 से कटने वाला ऑप्शन को रख लो, 4 चौका 16 ना। देखिए एक से जगह क्या रख देते हैं आप? 16 रखते हो, क्योंकि वो पैदल पूछा है ना, पैदल यही नहीं 100 किलोमीटर माने हो, तो ये पैदल वाला है ना। तो ये तो 4 चौका 16, 4 आ गया यहाँ। अब देखिए इसमें से 15 कितना 16 घटाते हो तो कितना आता है? 61 में 16 घटाओगे तो 45 आएगा। तो 9 5 45, 5 4 9, टोटल कितना टाइम आ गया? 9 घंटा आ गया। तो आपका आंसर कौन होगा? बी नंबर। आंसर कौन होगा? बी नंबर। बस है ना आप लोग, इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना, लिखकर बना लेना, है ना बात?
और ये बात समझ में आ गई ना क्या मतलब क्या है। देखिए हम इतना काहे के लिए लिखे हैं कि आपको समझ में आए बढ़िया से, नहीं तो आप एकदम फट से बना सकते हो। 61 किलोमीटर है, x रख लो, x बटा बाबू 4 कर लो, 61 माइनस x कर लो, बटा में कितने कर लो 9 कर लो, बराबर 9 कर लो, देख लो मिला लो, आपका आंसर चला आएगा। है कि नहीं बस समझ ना आप लोग, कोई दिक्कत है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कौन था बाबू? 32 था। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 33 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से कोई, अच्छा 54 किलोमीटर प्रति घंटा वेग को मीटर पर सेकंड में बदलना है। ये नहीं बदल लीजिएगा लोग, ये तो 54 किलोमीटर क्या है बाबू? किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे बाबू मीटर पर सेकंड बदलना होगा। तो 5 बटे 18 से कर लीजिए गुना आप, नहीं 18 3 54 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक ना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। चलिए ये तो पहले ही बताए होंगे आप लोग को। 34 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि एक सवारी गाड़ी की चाल अपनी समान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेगी। गाड़ी की समान गति कितनी है? गाड़ी की समान गति कितनी है? देखिए क्या कह रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी, कितने की दूरी बाबू? 360 किलोमीटर की दूरी। नहीं देखो मतलब इस गाड़ी को तय करना है कितने बाबू? 360। टोटल दूरी कितना तय करना है? 360, यही ना है। चलिए अब क्या कर रहा है कि किसी सवारी गाड़ी का चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर घंटा बढ़ा दिया जाए। कितना कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो इतनी दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम समय लगते हैं। क्या लगते हैं? 3 घंटे कम समय लगते हैं। बस समझ ना आप लोग। देखिए समान चाल यहाँ तो आपको मालूम है, समान चाल नहीं मालूम है। समान चाल से 10 किलोमीटर, वर्तमान चाल मतलब समान चाल होता तो हमको वर्तमान चाल यहाँ निकल जाता, लेकिन समान चाल यहाँ हमको मालूम नहीं है। तो अब आप क्या कर लीजिएगा कि इतनी दूरी तय करने के लिए ये क्या काम की गाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चली। ये हो गया इसका समान चाल। क्या हो गया? पहले क्या चल रही थी? x, मतलब ये समान चाल हो गया, और ये कितना हो गया? अब बढ़ा दिया गया, तो x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। तो ये वर्तमान हो गया। ये क्या हो गया? वर्तमान हो गया। ठीक ना। अब देखिए 2 चीज़ यहाँ दे दिया है आपको, नहीं टोटल दूरी तय कितना करना है? 360 का। अब आप देखो इसका इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। 360 बटा में 1 से भाग करते हो तो क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा, ये भी चाल है ना, दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। अब फिर देखो तो बाबू 360 जो है इसमें आप किससे भाग करते हो? तो x + 10 से आप भाग कर देते हो। तो ये भी क्या आ गया आपको? समय हो गया। नहीं ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है ना, आप ऑप्शन से देख लेना। देखो तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है? देखो तो क्या है बाबू? ए ऑप्शन क्या कह रहा है? 25 किलोमीटर। बी क्या कह रहा है? 30 कह रहा है। और देखो तो 40 कह रहा है। और देखो डी 60 कह रहा है। नहीं अब आप रख कर देखो, क्या ये 25 से कट रहा है? ये 25 से नहीं ना कट रहा है। चलिए तो 25 तो होगा नहीं। अब 30 से देखना, 30 से ये कट रहा है तो x के स्थान पर आप 30 रखना, कट गया। कितना हो गया? 12 3 36। और ये कितना हो गया? 30 10 40, 4 9 36। अब दोनों का अंतर कितना आ गया? 3 आ गया दोनों का अंतर। तो आपका आंसर कौन है? बी है ना। बात समझे ना आप लोग। देखिए ये लिखना नहीं है आपको, तो इतना ही लिखना है, इतना ही से आंसर लाना है आपको, है ना। इतना तो हम आपको समझाने के लिए लिखे, आपको इतना ही लिखना है, ऐसे से आंसर लाना है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन बाबू? 34 35 देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। कितने में पूरा करता है? 2 मिनट में। साइकिल सवार की गति कितनी है? साइकिल सवार की गति कितनी है? पाई का मान दिया है 3.14, है ना। अच्छा बताइए अर्ध व्यास क्या होता है? तो क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या होता है? अर्ध व्यास का अर्थ क्या होता है? त्रिज्या होता है। और ये चूँकि अर्ध व्यास दे दिया है बुकवन को हटाने के लिए, बुकवा का समझेगा कि अर्ध व्यास क्या है। अधिकतर ऐसा बुका है सब ना, उसको अर्ध व्यास नहीं समझ में आता है ना।
अब वो क्या करेगा कि आप उसको पता ना चले क्या करना है। तो खुद सोचो अगर ये बोर्ड है, यही मान लो कि खेत है तुम्हारा, ठीक ना, इस खेत पर कैसे चलोगे, बीचे बीचे चलोगे कि ऐसे ही चलोगे इसके? तो जब बाहर बाहर चलोगे तो क्या चलोगे, परिमाप ना चलोगे, परिमाप ना चलोगे। और वैसे ही तुमको वृत्ताकार पथ पर कह देगा चलने के लिए, किस पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। तो बताओ तो आप परिधि पर ना चलोगे, ये वृत्ताकार पथ है तो कैसे चलोगे इस पर, परिधि पर ना। अब मत कहना कि सर हम बीचे बीचे नहीं चलेंगे, तो जैसा खेत होगा ना तो डंटन मारेगा ना, मियाँ सोचो कि बीचे बीचे कैसे चला जाता है। नहीं, आप किसी भी खेत के पगडंडी पर चलते हो, क्या चलते हो, पगडंडी पर, तो आप बाहर बाहर चलोगे, यहाँ बाहर 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 चलोगे, समझना बात। और इसका जो है अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये 100 मीटर दिया हुआ है, कितना मीटर दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है ना। तो खुद सोचो कि एक बार चलोगे तो पूरी ये चलोगे तो ये दूरी ना हो गया इसका, वृत्ताकार पथ क्या है, दूरी ना है इसका, दूरी ना तय कर रहे हो। तो क्या होता है, परिधि क्या होता है वृत्त का, 2πr, यही ना चलोगे, 2πr है ना चलोगे, है कि नहीं बात। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि देखिए 2 मिनट में पूरा करता है, कितने मिनट में पूरा करता है, ये 2 मिनट में पूरा करता है। तो 1 मिनट में पहले हम तो निकाल लें, नहीं कि ये 2 मिनट में क्या करता है, ये पूरा कर लेता है। तो यहाँ दिया है 2 मिनट पूरा करता है, ऑप्शन में है मीटर पर मिनट, इसीलिए 2 मिनट को आप सेकंड में मत बदलिएगा ना, क्योंकि ऑप्शन ही दिया है मीटर पर मिनट में दिया है ना। तो चलिए, तो आप देखिए तो 1 मिनट में कितना तय करेगा दूरी, 2πr को आप 2 से भाग कर दो, नहीं, और 2 से भाग कर दी तो कितना हो गया, πr हो गया ना, πr। बस सर पाई का वैल्यू कितना दिया है, 3.14, और r की वैल्यू कितना है, 100 है। नहीं, यहाँ से पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट हटाओ, नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, काट लो, कितना आ गया, 314, ठीक ना, बात समझ गए, 314 मीटर पर मिनट। तो चाल पूछा है ना, तो दूरी बटा क्या, ये तो ये समय है ना जी, यहाँ भी तो दूरी बटा ये क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, चालन आता है यहाँ से, तो ये चाल हो गया। यहाँ ऐसे भी समझ सकते हो आप, नहीं, और ऐसे देखते हो कि 2 मिनट में 2πr दूरी तय करता है, तो 1 मिनट में क्या करेगा, नहीं, देखिए कितना दूरी है, 1 मिनट या 1 घंटा या 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही चाल होती है, क्या होती है, चाल होती है। नहीं, 20 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर, ये चाल हो गया। नहीं, 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है, अब चाल होती है, समझना बात समझ ना आप लोग। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, है कि नहीं बात, तो समझ में आ गई बात। और ये क्या है, मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट है, चाल है ना बात। 1 मिनट में 314 मीटर चलेगी, बस समझे ना आप लोग, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन था ये, 35, 36 क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए 36 क्वेश्चन आप लोग देखिए, पढ़िए तो 36 क्वेश्चन सब लोग 36 क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिए 36 क्वेश्चन पढ़े हो। चलिए 20 क्वेश्चन पढ़िए, 20 क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है ना, तब तो बन जाएगा, है अंतर नहीं है हो। देखिए तो यहाँ चाल का अंतर दिया, यहाँ समय का अंतर है, वहाँ अंतर दिया हुआ है समय का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 20 क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी समान गति के 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। अंतर हो गया ना 3 घंटा का यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए तो क्या कह रहा है 22 घंटे में पहुंचती है। देरी और से नहीं होगा, 22 घंटे में पहुंचती, तो अंतर तो है नहीं है ना, बस में ना। चलिए अब इसमें क्या दिया है 36 की एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे पहुंचती है? 22 घंटे में। यदि रेलगाड़ी अपनी समान चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होता? जो उसका मेन स्पीड था उससे अगर चली होती तो कितने समय का उससे बचत हो जाता? बात है ना। चलिए अब आपको बताए हैं कि 2 चाल है, यहाँ समान चाल है और वर्तमान चाल है। आप नोट कर लीजिएगा, वर्तमान चाल हो गया ना। अब ये समान चाल कौन होता है? नीचे देखिए जब शटल रहेगा ना, ये बता दिए ना आप लोग को। तो 11 क्या हो जाएगा? समान चाल होगा। अब वर्तमान चाल क्या होगा? हमेशा नीचे वाला वैल्यू मेन वैल्यू होता है ना।
नीचे वाला जो वैल्यू होता है क्या होता है, जिसे क्या दिया है, ये तो खुद सोचिए कि दिया है क्या कि वर्तमान चाल जोन है, अभी जो चाल चल रहा है वर्तमान चाल, ये क्या है सामान्य चाल है के कितना है 7/11 है, तो है ना है इसके नज़दीक, तो इसका वैल्यू 11 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 7 होगा। बात समझे ना, आप इतना ध्यान रखे रहना, हरदम ध्यान रखे रहना, बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ ना बात, देखिए ये तो बात समझ ना आप लोग। तो ये क्या है, ये चाल है, ये स्पीड है, ये क्या है स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा 7 और 11 इसका टाइम हो जाएगा, ठीक ना, बात समझ ना आप लोग। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि कितना समय लगता है, 22 घंटे में पहुंचता है, कब, वर्तमान चाल से 22 घंटे में पहुंचता है, बात ना, वर्तमान चाल जब यूज करता है तो उससे 22 घंटे में पहुंचता है। बात समझ रहे हो आप लोग, तब ही ना पूछा है कि समान चाल से चलता तो कितना समय लगता है, उससे कितने मतलब समय की बचत होती, मतलब वर्तमान चाल से चला है वो नहीं, तो देखो तो वर्तमान चाल में वो कितना मिनट टाइम लग गया है, 11, यहाँ हमको 11 अनुपात के रूप में लगा है, ऐसे कितना लग रहा है 22 लग रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 यहाँ समय लगेगा, यहाँ 22 समय लगेगा, मतलब यहाँ समय लगेगा 14 घंटा और यहाँ समय लगेगा 22 घंटा। अगर समान चाल से चला होता तो 14 घंटा में पहुँच जाता, वर्तमान चाल से चला है तो 22 घंटे में पहुँचा है ना, तो कितना का बचत हो गया बताइए, तो कितना का बचत होता है, अगर ये 14 घंटे में पहुँचता, अभी जो 22 घंटा में पहुँचा है तो कितना का बचत हो रहा है, 8 घंटे की बचत हो रही है ना। देखिए तो कितने अंतर आप निकाल लो, तो 8 घंटे की बचत हो रही है, नहीं हो रही है, ये 22 घंटा में पहुंच रहा है भाई, इसे पहुंचना चाहिए था 14 घंटा में, अगर मेन चाल से चलता समान चाल से तो ये 14 घंटा में पहुंचता, लेकिन बाबू कुछ कारण हो गया, वर्तमान चाल से चला तो क्या 22 घंटा लगा दिया, ये नहीं 8 घंटा का अंतर हो गया, नहीं हो गया, नहीं बात समझ में आ रही है, खुद सोचोगे तो समझ जाओगे, है ना बात, कोई दिक्कत। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 36 था, 37 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूसरी प्रत्येक 75 किलोमीटर में 3 मिनट रुकते हुए, 3 मिनट क्या है बाबू, रुकते हुए तय की है, कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। पता ना, इसको दूरी कितना तय करना है, इसको हटा लो, 600 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितना तय करना है 600, पहले समझो, पता ना, और इसका स्पीड कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही है ना, स्पीड कितना है इसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और देखो जब ये 75 किलोमीटर चलती है जैसे ही, तो 3 मिनट रुकती है, कितनी रुकती है 3 मिनट रुकती है, समझे ना बात। तो खुद सोचो कि जब ये 75 किलोमीटर चलती है तो 3 मिनट रुकती है ना, तो ये कितना है 600 है ना, तो अब देखो तो 600 में दूरी तय करना है, अब 75 किलोमीटर जब चलती है ये, तो कितना रुकती है 3 मिनट रुकती है, नहीं, तो आप 75 से 600 को भाग कर देना, कितना आ जाएगा, देखो तो 25 6 का 150 होता है, तो 25 6 का 300, तो 25 8 600, दे रहा हो ना, बात समझ ना आप लोग। तो क्या हो रहा है कि मतलब 8 भाग में, कितने भाग में बाबू 8 भाग में, लेकिन 8 भाग नहीं होगा 7 भाग होगा, कैसे 7 भाग होगा बता रहे हैं आपको, यहाँ पहले आप 8 को भाग बना लो, एक भाग देखो तो 1, यहाँ ये 75 किलोमीटर, फिर 75 किलोमीटर देखो तो फिर 75 किलोमीटर, अब फिर 75 किलोमीटर कितना हो गया, तो 2 4 हो गया, 4 और बना लो 75 किलोमीटर, अब ये कितना हो गया, तो 75 समझो, ये 75 हो गया, नहीं कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और अब की बार ये करोगे 75 तो ये 8 हो जाएंगे ना, बस में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और ये जब जोड़ोगे तो सब कितने आ जाएंगे 600 आ जाएंगे ना। तो खुद सोचिए कि जब यहाँ से चली ट्रेन, कहाँ चली, यहाँ से, सब ध्यान समझना सब, यहाँ से चली ट्रेन, यहाँ पहुँची तो रुकी 3 मिनट, कितने रुकी 3 मिनट, ठीक ना। चलिए मान लो कि इस स्टॉप पर 3 मिनट रुकी, फिर यहाँ से खुली होगी ना, तो यहाँ आई तो रुकी 3 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ आई तो रुकी 3 मिनट, और फिर यहाँ से यहाँ आई तो रुकी 3 मिनट, समझना बात। और फिर बाबू 3 मिनट ऐसे, 3 मिनट ऐसे, और यहाँ आकर क्या हुई,
एकदम रुक गई। अब यहाँ 3 मिनट रुकेगी, 4 मिनट रुकेगी, बाबू बात ना, ये तो पहुँच गई ना। गंतव्य स्थान कौन है? ये है, ठीक ना। तो देखो तो कितना मिनट रुकी है, देखो 3 3 6 3 9 3 4 12 15 नहीं 21 मिनट रुकी है, रुकी है ना 21 मिनट। बात समझ रहे हो आप लोग? आए अब क्या होता है कि बच्चे क्या काम करते हैं कि 75 से भाग करेंगे, 8 आएगा नहीं कि वो 8 स्टॉपेज हो रहा है इसका, इसके अनुसार तो 8 स्टॉपेज हो रहा है ना। ये वो ध्यान नहीं देंगे कि अंतिम स्टॉपेज पर बाबू कोई भी गाड़ी एकदम रुक जाती है, एकदम रुक जाती है, समझ ना बात। तो वो अंतिम स्टॉपेज को बाबू काउंट नहीं किया जाता है। अंतिम स्टॉपेज को काउंट तो 8 है तो एक कम काउंट किया जाता है। कितने का काउंट किया जाता है? एक कम। तो देखो तो बाबू एक स्टॉपेज पर बात है ना, मतलब कितने 7 स्टॉपेज हो रहे हैं। कितने स्टॉपेज हो रहे हैं? एक कम कर लिए ना, मेन स्टॉपेज रुकने वाला 7 गो हो रहे हैं इसका, और अंतिम क्या हो रहा है? पड़ाव हो रहा है। अब वहाँ से जाकर वो मतलब बस हो ट्रेन हो जो भी हो रुक जाएगी वो नहीं, तो अंतिम को काउंट नहीं करते हैं। इसके अनुसार 8 आता है तो आप एक घटा लेना, आप एक घटा लेना, तो कितने हो जाएंगे अब? 7 जगह ट्रेन रुकेगी नहीं, यात्री को उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए, समझ ना बात। अंतोगतवा जहाँ रुकेगी वहाँ खाली ट्रेन रहेगी, उसमें यात्री नहीं रहेंगे, सब लोग उतर जाएंगे। क्या आपका बस आकर रुकती है मेन पड़ाव पर तो आप भी बैठे रहते हो कि नहीं चलो अब कल भोरे, नहीं ना। ये तो बात समझ में आ रही है। ये क्यों समझाएं? क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता, फट सर यहाँ से निकाल के गलती कर बैठते हैं, ठीक ना। इतनी तो बात समझ में आ गई आप लोग ना। अब देखिए क्या है कि ये दूरी तय करती 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो कितना समय लगाती? तो देखो तो टाइम बराबर क्या होता है? D/S होता है। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 600/100 तो कितने देखो तो 6 घंटा का टाइम लेती नहीं। लेकिन अब बताओ तो ये तो चल नहीं रही ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक भी तो रही है। तो कितने मिनट रुकी हुई है? 21 मिनट रुकी हुई है नहीं, तो कितना समय लगाएगी? 6 घंटा 21 मिनट। बात समझ गए आप लोग? कितने समय लगाएगी? 6 घंटा 21 मिनट। इतना आप मत लिखिएगा, आपको समझाने के लिए बताया गया है ये, ठीक ना। आप क्या काम करना कि पहले तो इतनी दूरी तय करना है ना, तो आप यहाँ से क्या निकालना? इसका समय निकालना कि पूरे अगर मेन स्पीड से चले, कहीं रुके नहीं, तो कितने घंटा में तय कर लेगी? तो 6 घंटा में तय कर लेगी नहीं। अब क्या होता है? 75 किलोमीटर जाती है तो हर एक बार क्या होता है? 3 मिनट रुकती है। तो आप 600 को 75 से भाग देना तो कितना आ जाएगा? 8। और बोलते हैं कि अंतिम पड़ाव को घटा लिया जाता है, तो 8 में से 1 कर दिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 स्टॉपेज रुकेगी। एक स्टॉपेज पर 3 मिनट रुकती है तो 7 स्टॉपेज कितना रुकेगी? 21 मिनट। तो कितने में पहुँचाएगी? 6 घंटे 21 मिनट में। समझ गए बात ना? बात समझ ना, कोई दिक्कत? अब ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होगा। देखिए एकदम तोड़ के समझा दिए आप लोगों को, एकदम प्रैक्टिकली समझा दिए कि ऐसे ही ऐसे होता है कि नहीं बात? कोई दिक्कत? चलिए, नहीं बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। 8 को भी काउंट कर लेंगे तो आ जाएगा उनका 6 घंटा 24 मिनट, जो आपके ऑप्शन में भी रहेगा, और वो मार्क के आगे निकल जाएंगे, समझेंगे कि मेरा मैथ सही हो गया ना। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 37। 38 क्वेश्चन देखो, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? बड़ा बढ़न क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ क्या कर दीजिएगा? 18/5 से गुना करा दीजिएगा, ठीक ना, बन जाएगा ना। 38 नंबर में क्या कीजिएगा कि 10 मीटर पर सेकंड डिले है, इसे किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या कीजिएगा? 18/5 से गुना कराइए, किलोमीटर चलाएगा। समझ ना बात? कोई दिक्कत? ये दे देता है तो सम्मान बढ़ाने के लिए तुम लोग को, नहीं कि खुश हो जाओ सब, तुम लोग भी लगे कि हम बनाते हैं मैथ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन पढ़ो आप सब। उनचालीस नंबर क्वेश्चन पढ़ो। देखिए 2 गो चाल दिया हुआ, आपको दिया हुआ है ना 2 गो चाल। क्या कर रहा है 39? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। एकदम नहीं, यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। कितने मिनट देरी से पहुंचती है? 2 गो चाल है ना, स्पीड 1 है, स्पीड 2 है। स्पीड 1 कितना है? 40 किलोमीटर पर घंटा से चलती है, और ये क्या है? 35 किलोमीटर पर घंटा से चलती है कि नहीं बात? तो कितना समय हो, जब इससे चलती है तो 15 मिनट का अंतर हो जाता है ना। तो 15 मिनट है तो क्या कीजिएगा? इसको घंटा में बदलिएगा ना,
तो 60 से गुना, और दोनों का अंतर कितना है 5 का अंतर है तो 5 से भागा, और दोनों का गुणनफल कितना है 40 गुना 35 रख दो, बताए हैं ना इसे, तो डिस्टेंस आती है, क्या आती है डिस्टेंस निकल। ये तो कट जाएगा यहाँ से, 5 8 40 कट गया ना। अब ये तो कट रहा है क्या, जो तो ये 15 चौके 60, यहाँ से कटा लो ऊपर से, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 और 35 दूनी 70 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, बात समझ गए आप लोग? ये तो बार बार बताएं, या आप रेशियो से भी बना सकते हो, वो भी बता दिए हैं पहले क्लास में, वो बताया ना आप लोग को, आप वैसे ही बना सकते हो, लेकिन उससे ये आसान से बन जाता है, एकदम फट से कर ये बन जाता है। नहीं, जब चाल दो को चाल दिया हो, दोनों का अंतर हमारे पास हो, दोनों का अंतर हमारे पास हो, तो आप बना सकते हो, नहीं है ना बात। या आप रेशियो से बना सकते हो। देखो एक क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े थे, कहाँ, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन एकदम बाबू, ये चाल से है रिलेटेड है ना जी, ये क्या है समय से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन ऐसे इस तरह से बन जाएगा, बना लोगे ना। तो बात समझ ना आप लोग, अगर 2 को चाल दिया हो और समय का अंतर हो, समय का अंतर हो बात ना, तो हम क्या करते हैं, जो समय का कितना अंतर होता है देखते हैं कि समय घंटा में है कि मिनट में। अगर मिनट में है, यूनिट हमारे घंटे में, तो समय को भी हम लोग घंटा में बदल लेते हैं। जिसे यहाँ 15 मिनट था तो 15/60 कर लिए तो ये घंटा हो गया ना, 1/4 घंटे। अब क्या किए कि दोनों चालों का अंतर से भाग दे देते हैं, तो भाग कर दिए यहाँ, और फिर दोनों चालों के गुना से गुना करा देते हैं, तो गुना करा दिए यहाँ और कटा लेते हैं, तो हमारे डिस्टेंस निकल के चली आ जाती है। कोई दिक्कत किसी को? एकदम दिमाग में बैठा लो सभी सब क्वेश्चन, ठीक ना। देखो अगला, देखो क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 39 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है, नहीं चोर भाग रहा है, सिपाही दौड़ रहा है, नहीं। अब देखिए चोर 100 मीटर पीछे, चोर से सिपाही जो है बाबू, चोर से 100 मीटर पीछे है, मतलब बाबू अच्छा चोर आगे रहेगा, सिपाही चोर आगे रहेगा ना, सिपाही आगे नहीं रहेगा ना। कहीं देखे हो क्या? अब तो लगेगा कि भाई ये तो चोरवे खेल रहा है सिपाही, आपको है कि नहीं बात। चोर 100 मीटर क्या है आगे है, तनी सब देखना, ये पथ पर बाबू खेद रहा है सब। चोर कहाँ, ये से यहाँ तक दूरी है 100 मीटर, चोर हैजा है, और सिपाही बेचारा चहटले है हैजा से, सिपाही ना, देख रहा ना, ये 100 मीटर की दूरी पर है, बस समझ रहे हो ना। अब देखिए इनकी चाल के कुछ बेग का अनुपात दिया है, तो बेग का अनुपात कितना दिया है खुद सोचो। स्पीड 1 और स्पीड 2 दिया है 5:4। एगो कौन है, देखिए जौना के ज़्यादा स्पीड होगा वो खेदने वाला होगा, अब भागने वाला कम स्पीड होता है, समझ ना बात, तभी नहीं पकड़ेगा, अंतरवे ना पकड़वाता है। अभी इहो बाबू 4 से भागता, इहो 4 से भागता, तो कभी वो नहीं पकड़ाता, दिन भर नहीं पकड़ाएगा, क्या बाबू पूरे जीवन इनसे नहीं पकड़ाएगा, ये दौड़ते रह जाएंगे लोग, है कि नहीं बात। अब आप क्या काम कीजिएगा, इसे 500 मान लेना और इसे 400 मान लेना, सही बात। इसे कितना मान लेना 500, इसे 400 मान लेना। अब देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, मतलब चोरवा कितना दूरी पर पकड़ा जी जाके। हाँ अब देखिए कैसे, ये दोनों का अंतर कितना का है 100 का है ना जी। तो आप देखिए अब ये 100 का अंतर है, मतलब क्या है कि 1 घंटा में ये कितना होता है 100 मीटर, चाहे 1 सेकंड में ये 100 मीटर दौड़ रहा है, नहीं तो वो 100 मीटर मतलब क्या 100 प्रति मीटर क्या है इन लोग का चाल का, 100 मीटर पर सेकंड चाल का अंतर है ना जी। 100 मीटर मान लो पर सेकंड चाल का अंतर है, ये दोनों का अंतर है ना, ये अंतर, बात समझ रहे हो ना। तो अब बताओ, और ये दूरी कितना तय करना है 100 का दूरी करना है, ठीक ना। तो 1 मिनट में कितना जाएगा ये, 1 मिनट एक सेकंड में कितना जाएगा 100 किलोमीटर जाएगा, 100 मीटर जाएगा, सॉरी 1 सेकंड में कितना जाएगा ये 100 मीटर जाएगा। अब मतलब किलोमीटर हो या जो भी यूनिट हो, यहाँ जो यूनिट दिया रहता है वो समझ लेना। तो अब बताओ, और इसे वो 100 मीटर ही चलना है, बताना तो नहीं पकड़ लेगा, इसको 100 मीटर ही चलना है, तो 1 सेकंड में कितना जा रहा है ये, है ना बात। तो इसको कितना जाना है 4 गो जाना है, तो कितने हो जाएगा 100 गुना मतलब 4 हो जाएगा, तो कितने दूरी पकड़ लेगा 400 पर ये पकड़ लेगा, नहीं
400 मीटर जाते जाते चोरवा पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा? खुद समझो, 400 मीटर जाते जाते आप इसे क्या करना, 500 और 400 मान लेना, 100 बराबर 100 हो जाएगा ना? असमूह देख लो, 100 बराबर 100 हो जाएगा ना? यहाँ अंतर यहाँ से थोड़ा सा देख लेना था ना। तो 100 बराबर 100 हो जाए तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया ना? तो इसका वैल्यू 400, इसका वैल्यू 500। तो 400 मीटर पर कौन पकड़ाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा? बात समझे ना आप लोग? थोड़ा समझिए, हम बार बार बोलते हैं ना कि प्रत्येक मतलब 1 मिनट में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है, या 1 घंटा में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। यूनिट अलग अलग रहेंगे उसका। 1 सेकंड में वो तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है ना? बात वही ना है। तो आप इसी का धरपा निकाल लीजिएगा, तो 400 मीटर जाते जाते क्या होगा, चोरवा पकड़ा जाएगा। समझे ना बात? कोई दिक्कत? देखिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। ये कौन था वो क्वेश्चन? 40 था। 41 देखो क्वेश्चन को क्या कर रहा है 41 में, कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने पर एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? परसेंटेज पढ़े हैं ना आप लोग? तो 20 मिनट की कमी करने पर तो 20/80 गुना 100 पढ़े हो ना आप लोग? ये 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% आपका आंसर होगा। 25% आपका आंसर होगा। कितनी की वृद्धि? तो 25% की वृद्धि करनी होगी। पढ़े हो ना आप लोग परसेंटेज में? नहीं, इतना कमी हो जाता है तो कैसे क्या होता है, ये सब वही क्वेश्चन है ये। चलिए हटाएं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कौन था वो? 41 था। ये 42 देख लो। देखिए क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ए बी से और 2 घंटा अधिक लेता है। यदि ए की चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है। एक जगह क्या होता है, अधिक लेता है। कितना? अब 2 घंटा। एक जगह क्या होता है, कम लेता है, नहीं 1 घंटा। तो हम बोले हैं ना कि ये क्या होगा, जुटेगा। तो अंतर कितना का हो गया? 3 घंटा का अंतर हो गया, नहीं हो गया? बात समझ ना? 3 घंटा का अंतर हो गया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ। दोनों चाल किसका है? दोनों चाल किसका है? दूरी कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है, और डी कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है डिस्टेंस, 30 किलोमीटर, है ना बात? अब देखिए दोनों चाल यहाँ जो आप मानोगे दुगना एक गुना है, वो ए का चाल है। किसका चाल है? ए का चाल है। तो देखो तो बाबू क्या होता है, कभी वो पहले चाल था 1 गुना, अब चाल बढ़ा लिया कितना? 2 गुना। बस समझ ना आप लोग? और यहाँ हमको पूरी अगर चाल दिया रहता पूरी, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते यहाँ से ना। देखिए तो ये कितना हो गया? वो हमारा 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। दोनों ए का स्पीड है ना जी। यही ना अपने चाल को बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो देखिए तो इसका दो तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा ना। तो देखिए तो 2 और 1 का अंतर कितना हो रहा है? 1 बराबर 3 घंटा का अंतर हो रहा है ना। तो है 6 घंटा, है 3 घंटा। समझ ना बात? अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है देखिए तो एक चाल कितनी है? एक चाल कितनी है? समझ ना बात? तो है समय आ गया ना, है समय आ गया ना। है तो है क्या है? है तो है समान चाल है ना इसका। है तो देखो तो 1:2 है ना। तो समान चाल है ना, है ये ना समान चाल है। अब वर्तमान चाल मतलब इस मतलब समान, देखिए समान चाल है तो समान समय है ना। देखिए तो अब क्या करेंगे, एक ही चाल कितनी है? एक चाल है ना पूछा आपसे। तो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है d/t होता है। d कितना है? दूरी 30 है। और देखो उस समान चाल में लगा समय कितना है? 6 घंटा है। तो 30/6 तो 6 5 30, मतलब कितना हो जाएगा? 5 क्या पूछा है? समय पूछा कि चाल पूछा ना। तो 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ गए आप लोग?
हमेशा समान चाल ही निकालिए तो उसका मेन चाल क्या है, समझ ना बात। ये तो अपना क्या किया है कि चाल बढ़ाइले है तब ना, चाल ज़्यादा हुआ तो समय कम लगेगा, तब है ना ईजा समय कम लग रहा है, इसको 3 घंटा लग रहा है। ईजा का लग रहा है 6 घंटा लग रहा है ना ईजा। तो समान चाल ही पूछता है, तो आप इससे भाग कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो बढ़ा दिले है चाल तब नहीं, लेकिन जब चाल बढ़ाइले नहीं है तो कितना हो जाएगा 5 घंटे। मतलब समान चाल इसका कितना है 5 घंटा है किलो, मतलब 5 किलोमीटर पर घंटा है, समझ बात। समान चाल कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा है। बस समझ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए कहने का मतलब कि थोड़ा समझिए, किलोमीटर आपको लिखना नहीं है, ये सब जो है ना आप क्या कीजिएगा कि बनाकर लिख लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। नहीं आप बनाते चलिएगा, आपका यूनिट एकदम, जब सब यूनिट एक ही है तो एक ही यूनिट है। यूनिट जब अलग अलग है तब यूनिट चेंज करना है हमको, है कि नहीं बात, कोई दिक्कत है। अब कौन क्वेश्चन कर रहा है, आप 43 क्वेश्चन कर रहा है। करे क्या कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है ना बात। यदि इस चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 60 घंटा में तय करती है। तो यह दूरी कितनी है, यह दूरी कितनी है। चलिए एक बात समझना, देखिए पहले कितना है ये टाइम 1 और टाइम 2 कर लेना, कितना है 8 घंटा है, ठीक ना। अब कितना हो गया, अब 7.5, 7.5 का मतलब कितना होता है 15/2, तो कितने हो जाएंगे ये 16 और ये 15 हो जाएंगे ना। स्पीड कितना हो जाएगा 15 और 16, है ना बात। ये दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है ना। ये दोनों का अंतर कितना है, एक बराबर, यहाँ अंतर कितना है, कितना किलोमीटर का 4 किलोमीटर का। तो देखो तो बाबू 1 बराबर 4, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 किलोमीटर पर घंटा, और ये 64 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ ना आप लोग, ये 64 किलोमीटर पर घंटा। अब क्या पूछा है आपसे, दूरी पूछा है। दूरी आप कौनों से निकाल लो, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। अगर आप इससे निकालते हो तो इससे गुना कराना, 8 गुना 60 तो 480 किलोमीटर। अगर आप इससे निकालते हो तो इसको गुना कराना, 15/2 गुना 64, 32 दूनी 64, 15 दूनी 30 के 0 और 15 3 45 और 3 48, दोनों से एक ही आएगा, दोनों से क्योंकि एक ही ना दूरी है, पता ना। तो आप अगर इससे निकालोगे तो इसका टाइम, इसका स्पीड, इससे निकालोगे तो इसका टाइम और इसका स्पीड, नहीं बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बनाना सब बाबू, ठीक ना, आगे बनाना सब, नहीं तो फिर तो कल ख़त्म हो ही जाएगा अगले बार में। अच्छा चलो ना, तो अगले बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना।